दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। आज सुबह भी दिल्ली का औसतन AQI 400 के करीब दर्ज हुआ है। कई इलाकों में तो ये आंकड़ा 400 को भी पार कर गया है। प्रदूषण स्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, लेकिन आबो हवा इतनी जहरीली है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से 400 के करीब, कई इलाकों में 400 के भी पार। औसतन AQI की बात करें तो ये 400 के करीब है। उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, नए साल का स्वागत राजधानी दिल्ली ठंड, कोहरे और प्रदूषण के साथ कर रही है। क्या ज्यादा जानकारी AQI को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। और अगर हम बात प्रदूषण की करें तो उसमें कोई भी सुधार फिलहाल अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम आज की बात करें और सुबह 6 बजे की बात करें तो जो आंकड़े सामने आए हैं वो लगातार चिंताजनक हैं। और अगर हम औसतन AQI की बात करें तो वो अभी 384 बना हुआ है। वहीं अगर अलग अलग इलाकों की यानी अलग अलग स्टेशन की बात करें तो वो 400 के पार हैं। चाहे विहार की बात हो, चाहे अशोक विहार की बात हो, चाहे चांदनी चौक की बात हो, इसके अलावा DTU इलाके की, द्वारका की, इन सभी इलाकों में जो औसतन AQI है वो 400 के भी पार है। जहांगीरपुरी में भी 457 बना हुआ है। तो रंजना, लगातार अगर हम बात करें प्रदूषण में कोई बड़ा सुधार फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। और अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो सरकार है वो IIT कानपुर के जरिए जो वैज्ञानिक मदद है वो भी आने वाले दिनों में लेती हुई नजर आएगी। बकायदा उसके लिए समिति का भी गठन किया गया है। तो कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन फिलहाल उनका एक बड़ा असर फिलहाल होता हुआ नहीं आ रहा। हालांकि सरकार का ये कहना है कि कदम अब उठाए जा रहे हैं, उनका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। साथ ही में हम ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहता है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार लगातार हमला करती हुई भी नजर आती है। और सरकार का ये कहना है कि पिछली सरकारों ने इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से मौजूदा स्थिति इतनी भयावह देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल प्रणय, कुल मिलाकर ये मान के चला जाए कि जो विंटर एक्शन प्लान सरकार ने बनाया था, चाहे वो ठंड से बचाने के लिए बनाया गया हो, चाहे वो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया हो, वो नाकाफी साबित हो रहा है। देखिए, दरअसल दिल्ली में रंजना ग्रैफ 4 एक बार फिर से लागू किया गया है। और ग्रैफ 4 के कई बड़े जो कदम है वो भी उठाए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस बार सरकार ने ये भी फैसला किया है कि दिल्ली के अंदर दो चीजों पर जो प्रतिबंध, परमानेंट जिसे प्रतिबंध है वो कहा जा सकता है, वो लगाने का भी फैसला किया है। जिसमें पहला जो प्रतिबंध होगा वो बिना PUC के सर्टिफिकेट के कोई भी वाहन को नहीं चला पाएगा। यानी ये वैध जो PUC सर्टिफिकेट है वो होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें BS6 गाड़ियों की, तो उसे लेकर भी लगातार सरकार का ये कहना है कि जो गाड़ियां जो दिल्ली से बाहर की रजिस्टर्ड हैं, वो अगर BS6 नहीं तो उसका राजधानी में उनकी एंट्री पर भी प्रतिबंध होगा। ये बड़े कदम है कि सरकार की तरफ से जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है रंजना की हाल ही में जिस तरीके से अलग अलग जो चाहे हम स्प्रिंकलर्स बात करें, चाहे हम पानी के छिड़काव की बात करें, उसके जरिए भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहां से भी छिड़काव है पानी का, वो किया जा रहा है। तो कोशिश इस बात की है कि किसी तरीके से जो प्रदूषण है उसमें
उसमें कमियां लाई जा सके। लेकिन क्योंकि मौजूदा जो जो स्थिति है, और हम ये भी जानते हैं कि सर्दियों में अक्सर जो प्रदूषण की मार है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसे में जो समस्या है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। एक तरफ जहां पर तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलती है, हवा की गति में काफी ज्यादा जो सुस्त है हवा, गति बेहद कमजोर देखने को मिलती है, और बारिश ना हो पाने के कारण, तो ये सारे जो चीजें हैं वो मिलकर दिल्ली को पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल प्रणय, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, अब एक बार फिर से ग्राफ 4 लागू हो गया है। देखिए, कभी ग्राफ 4 लागू होता है, कभी उसको हटा दिया जाता है, तो क्या ये भी समझा जा सकता है कि शायद बहुत जल्दी जल्दी ये फैसला लिया जा रहा है? अगर ग्राफ 4 लागू है तो कुछ दिन वही सख्ती रहे राजधानी दिल्ली में, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे ही जरा सा पोल्यूशन कंट्रोल आता है, जैसे ही AQI का पैटर्न थोड़ा सा डाउन जाता है, ग्राफ 4 हटा दिया जाता है, फिर जब पैटर्न एक बार फिर से अपवर्ड साइड्स जाता है तब ग्राफ 4 लगा दिया जाता है। देखिए, दरअसल रंजना, जो ग्राफ 4 है, यानी जिसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहा जाता है, उसे निश्चित तौर पर आप ठीक कह रही हैं कि उसे अलग अलग स्थितियों में लागू किया जाता है। लेकिन ये जो फैसला है वो CAQM के द्वारा लिया जाता है, और जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि खुद ये फैसला करती है कि राजधानी में कब ग्राफ 3 लागू होना है, कब ग्राफ 4 लागू होना है। जिस तरीके से इसे लागू किया जाता है उसके पीछे मापदंड सीधा जो एयर क्वालिटी का है वो उसे ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और ग्राफ 3 और ग्राफ 4 के जो नियम है वो अलग अलग हैं। ग्राफ 4 में और भी कई जो पाबंदियां हैं वो लगाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो 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 नियम है वो बिना PUC के वैध PUC के पेट्रोल ना मिलने का नियम है। और साथ ही में जो BS6 जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो BS6 की जो गाड़ियां हैं उन्हीं की सिर्फ एंट्री है, उन्हीं की राजधानी में सिर्फ एंट्री है। वो भी एक बड़ा नियम है जो कि लागू किया गया है, और ये दोनों पर, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे CNG हो, इन सभी पर ये लागू होती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कई बड़े जो फैसले हैं वो ग्राफ 4 के तहत लिए जाते हैं। तो कोशिश, चाहे सरकार की बात करें या अलग अलग एजेंसीज की बात करें, उनकी यही है कि किसी तरह से राजधानी दिल्ली के जो प्रदूषण है उसमें गिरावट देखने को मिले। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है रंजना की जो स्थिति बनी हुई है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, कल भी अगर हम प्रदूषण की बात करें तो वो भी 400 के पार बना हुआ था। आज हालांकि थोड़ी गिरावट उसमें जरूर है रंजना। कल जहां औसतन AQI 401 था, आज अगर सुबह 6 बजे की हम बात करें तो वो अभी 384 बना हुआ है। तो ये जो उतार चढ़ाव है ये जरूर देखने को मिलता है, लेकिन एक कोई बड़ी गिरावट जो है रंजना वो फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी प्रणय, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जिक्र किया, ग्राफ 4 में कुछ नियम जो सख्ती से लागू हो रहे हैं या ग्राफ 3 में जो चेंजेस हो रहे हैं, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि अगर ग्राफ 4 लागू है और BS6 की गाड़ी किसी शख्स के पास है, तो क्या उस गाड़ी को चलाने की अनुमति है? अगर PUC है उसके पास तो क्या वो गाड़ी चल सकती है? देखिए, दरअसल लेकर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ खुद पर्यावरण मंत्री के द्वारा की गई थी। दरअसल दिल्ली में अगर आपकी गाड़ी जो BS6 है वो दिल्ली के द्वारा दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है, तो आप निश्चित तौर पर उस गाड़ी को चला पाएंगे। अगर वो गाड़ी BS4 भी है और आपके पास वैध PUC है तो भी, और वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो भी आप उसे चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई वाहन जो है वो BS6 नहीं है और वो दिल्ली के बाहर के राज्य में रजिस्टर्ड है, तो उस पर जो पाबंदी है वो लागू की गई है, और उसकी एंट्री पर पूरी तरीके से जो बैन है वो लगा हुआ है, क्योंकि ग्राफ 4 के तहत ये नियम है। BS6 के अलावा जो गाड़ियां हैं उन पर जो प्रतिबंध है वो लगा रहेगा। ये फैसला था वो इस ग्राफ 4 के तहत ही
लिया गया है ताकि जो हवा की गुणवत्ता है उसमें कुछ जो सुधार है वो लाया जा सके। और ये सभी गाड़ियों पे, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो, उन पे लागू है, ताकि जो दिल्ली है, दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियां हैं, जी। ये भी सामने आया है कि जो गाड़ियां हैं, जो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं, वो भी एक बड़ा कारण है जिस कारण से राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए।